नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त लोकसभा चुनाव जो है सर पर है। जल्द ही डेट्स के अनाउंसमेंट हो जाएंगे और इसी बीच वोटर्स को साधने की होड़ लगी पड़ी है। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल का एक बयान सामने आया है, जिसे लेकर बीजेपी जो है तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रही है। आम जनता भी तरह तरह की प्रतिक्रिया जो है देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की है। लेकिन इस दौरान जो बात उन्होंने कही वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल अरविंद केजरीवाल महिलाओं से ये कहते नजर आए कि अगर पति मोदी मोदी करे तो रात को खाना मत देना, यानी अगर पति तुम्हारा मोदी मोदी करता हो तो रात को उसे डिनर मत देना, अपने सिर की कसम खिला देना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिसके बाद अब बीजेपी इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिन भर अरविंद केजरीवाल मोदी मोदी नाम जो है जपते रहते हैं। बीजेपी वालों का कहना है कि ये बात उनकी पत्नी को भी माननी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिन रात जो है मोदी मोदी करते हैं और अरविंद केजरीवाल को भी रात का खाना नहीं देना चाहिए। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही दिल्ली में अपने कई प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। लड़ाई दिल्ली की 7 सीटों की है। ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर जमकर बीजेपी विरोधी माहौल बनाने का प्रयासों में जुट गई है। आज केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने चुनावी कैंपेन का ऐलान कर दिया है और यह संकेत दिया है कि पार्टी मुख्य तौर पर महिला वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रही है। दरअसल आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सिविक सेंटर में आयोजित महिला सम्मान समारोह के बाद अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर दी। खास बात यह है कि इस बार दिल्ली के बजट में महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए देने का जो है ऐलान किया गया। ऐसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टाउन हॉल सेशन में दिल्ली की महिला मतदाताओं से मिले और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने महिला मतदाताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी संख्या में वोट करने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने कहा, खाली पर्स से सशक्तिकरण नहीं होता। एक परिवार में अगर 3 महिलाएं हो तो तीनों को ही इसका लाभ मिलेगा। जब से इस योजना का ऐलान हुआ सब जगह बातें हो रही हैं कि दिल्ली में अब 7 सीटें केजरीवाल की ही हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सोचकर घर नहीं बैठना, ये बहुत बदमाश, यानी बीजेपी के ने कहा कि ये बहुत बदमाश है। क्या पता ईवीएम में कुछ कर रखा हो, लेकिन अगर उसमें 10% वोट इधर उधर हो तो हमें 20% ज्यादा के लिए काम करना है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पतियों, भाइयों, पिता और अन्य लोगों को उस व्यक्ति को वोट देने के लिए मनाएं जो उनके लाभ के लिए काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान महिलाओं को पतियों को समझाने का फॉर्मूला जो है बताया। उन्होंने कहा कि अगर आपका पति मोदी मोदी करे तो उसे रात का खाना मत देना और अपने सिर की कसम दे देना। इसके बाद तो हर पति को अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ेगी। केजरीवाल ने कहा, 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाएं को 1000 रुपए देने की आप सरकार की योजना उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगी। केजरीवाल बोले कि एक ही परिवार में यदि कई पात्र महिलाएं हैं तो वह सभी योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहते नजर आए कि बीजेपी कहते हैं कि योजना महिलाओं को बर्बाद कर देगी। तो कहते हैं कि केजरीवाल दिल्ली की प्रत्येक महिला को 1000 रुपए देकर पैसा बर्बाद कर रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों के बड़े कर्ज माफ कर दिए हैं, क्या वो गलत नहीं था? तो आप देखें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो महिला वोटर्स को अपने तरफ खींचने के लिए और साथ ही साथ उन्हें एक बड़ा काम जो है सौंप दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर मोदी मोदी का है तो उन्हें रात का डिनर मत देना। जिसके बाद अगर आप कहेंगे कि लगातार इस पर मीम्स भी बन रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पर तरह तरह के रिएक्शंस भी देखने को मिला। पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी ने इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा है। खासकर कपिल मिश्रा जो है उन्होंने इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। स्पेसिफिक तौर पर उन्होंने लिखा है, केजरीवाल ने कहा जो मोदी मोदी करे उनकी पत्नी उसका खाना बंद कर दे। पूरी दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल की पत्नी ने यह बात मानी है। खबर है कि कल से अरविंद केजरीवाल का खाना बंद है। बंदा भूल गया था कि सुबह से शाम तक सबसे ज्यादा मोदी तो खुद ही करता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर बीजेपी ये कह रही है, तंज कस रही है कि खुद दिन भर मोदी मोदी कहते हैं, तो इनकी पत्नी ने ही ये बात मान ली होगी और इनका ही खाना जो है बंद कर दिया होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मोदी का नाम रटने वाले तो यही हैं। वहीं बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी इस मामले को लेकर उन पर यानी अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई मोदी मोदी करे तो उसका खाना मत देना। ये जनता को क्या संदेश दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, और कितनी मर्यादा लांघोगे? तो ये बात जो है उनके द्वारा भी कही गई है। अब लोगों के रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल रहा है। एक व्यक्ति ने और लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के ही वीडियो पर कि इनको सीरियसली लेता ही कौन है।
आजकल ये तो इन्होंने फ्री का लालच देके दिल्ली की भोली भाली जनता को फंसा लिया, खुद करोड़ों के शीश महल में मौज कर रहे हैं। हालांकि इसमें सोचने वाली बात यह है कि इनके पास मोदी जी के लिए बोलने के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं है, इसीलिए ये इस तरीके की छोटी बातें जो है वो कर रही है। तो ये आम जनता जो है वो भी इस चीजों को लेकर जो है लगातार जो है आप कह सकते हैं कि बयान दे रही है। कि एक और व्यक्ति है, उन्होंने लिखा सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल का खाना पानी जो है बंद होना चाहिए, क्योंकि ये जो है अरविंद केजरीवाल वो दिन में 100 बार जो है मोदी मोदी जो है करते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि आम जनता भी अगर इस मामले को लेकर अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है रिएक्शंस दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, बीजेपी भी घेर रही है कि जो अरविंद केजरीवाल इस तरीके के बयान देते हैं, नसीहत दे रही है कि मोदी मोदी करे तो खाना मत देना, वही अरविंद केजरीवाल 50 बार जो है दिन रात मोदी का नाम लेते रहते हैं, मोदी के बारे में बात करते रहते हैं। अब वही इस मामले पर मनोज कुमार जैन की भी प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिली है। मनोज कुमार जैन जो है वो काउंसलर है, उन्होंने अब इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने लिखा है, कुछ तो शर्म करो अरविंद केजरीवाल जी, महिलाओं को, लड़कियों को 1000 मासिक देने का लालच दे रहे हो और उनको उसके बाद उन्हें गलत जो है शिक्षा भी दे रहे हो कि अपने पतियों से कसम खिलाओ सर पर जो हाथ रखकर और उनसे कहो कि आम आदमी पार्टी को वोट दे, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। अब तो हद हो गई है। तो आप देखिए किस तरीके से लगातार जो है अपील करने का इनका वीडियो भी तो सामने आया है, लेकिन लगातार जो है रिएक्शन भी तरह तरह के देखने के लिए मिल रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी इस वीडियो क्लिप को साझा करके लिखा था, ये वीडियो जरूर देखे, सभी माताओं बहनों से मेरी जो है अपील है। तो कहीं ना कहीं 7 सीट के लिए ये मार जो है देखने के लिए मिल रही है, 7 सीट के जो है ये रिएक्शंस जो है लगातार देखने के लिए मिल रही हैं और चीजें जो है कही जा रही है। यही नहीं, अब इस मामले को लेकर लगातार रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ आपको बता दें कि एक और व्यक्ति है, उन्होंने भी इसी तरीके से जो है चीजें लिखी है। उन्होंने लिखा है कि अगर आपके पति मोदी मोदी कहते हैं तो आपने रात का खाना मत दो और अपने सर की कसम देना कि मोदी को वोट ना दे। उन्होंने लिखा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अरविंद केजरीवाल जी, आज जो है आप इस तरीके से एक इकट्ठा किए हुए भीड़ में आप ये चीजें कहते हैं। आप वही आदमी हैं जिसने 2013 में कहा था बच्चों की कसम है ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे ना बीजेपी से, और उसके बाद से आप कांग्रेस के साथ भी आपने गठबंधन कर ली। तो उन्होंने कहा कि लगभग माना जो है इन रिटर्न है। तो ये चीज है कि जो चीजें अरविंद केजरीवाल कहते हैं कसम खाने के बाद तो खुद ही अपनी चीजों को बात को नहीं रखते हैं। बच्चों की कसम झूठी खा लेते हैं, फिर कांग्रेस से गठबंधन कर लेते हैं, दूसरे की फिर कसम खिलाने के बाद भी जो है कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और व्यक्ति ने लिखा, खैर इनके वोटर भी इन्हीं की तरह हैं, खुद के सर की वैसी ही कसम खाएंगे जैसे केजरीवाल ने अपने बच्चों की खाई थी और जाकर मोदी को वोट दे देंगे। तो अब देखिए किस तरीके से लोग जो है लगातार अरविंद केजरीवाल को लताड़ लगा रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि महिला सम्मान की बात करते हैं और इनके कुछ एमएलए है, इनके कुछ जो है लोग हैं जो सरेआम कभी न्यूज एंकर को गालियां देते हैं, कभी पत्रकार को गालियां बकते हैं, कभी किसी को गालियां बकते नजर आते हैं, तब महिलाओं का सम्मान नजर नहीं आता। लेकिन 1000 रुपए देकर फिर से फ्री की रेवड़ी बांट कर जो है अपने तरफ जनता को करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।